दोस्तों, जब हम ये ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी के बारे में या फिर इस सृष्टि के बारे में जब हम सोचते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान की कोई बहुत बड़ी करिश्मा है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो इस भगवान को ही नहीं मानते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आत्मा और शरीर के बारे में आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग तो शरीर को मानते हैं लेकिन आत्मा की अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि जो चीज़ वो देखते हैं या फिर जिस चीज़ को वो महसूस कर पाते हैं उसी चीज़ को वो लोग मानते हैं। दोस्तों, धरती समेत इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारी शक्ति है, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो हम इंसान के मानने या ना मानने से उनकी होने या ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप इंसान की शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं और उसकी रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भगवद गीता को किसी धर्म के साथ बिना जोड़े एक ज्ञान स्वरूप पुस्तक समझकर अगर आप उसे पढ़ेंगे, अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बारे में जो रहस्य समझाया था उससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। इसके बारे में शरीर और आत्मा अलग होता है। शरीर में आत्मा की वर्तमान से इस शरीर को चेतना मिलती है, सोचने की शक्ति प्रदान करती है। जब यह आत्मा किसी भी शरीर को छोड़ देता है तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। शरीर नाशवान होता है और आत्मा हमेशा अजय अमर होता है। दोस्तों, आत्मा को आप एक एनर्जी के रूप में या फिर प्रकृति की कठोर सच्चाई के रूप में भी आप उसे समझ सकते हैं। और ये तो विज्ञान में भी प्रमाणित है कि एनर्जी का यानी शक्ति का कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सूर्य की शक्ति को हम आलोक शक्ति में यानी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एनर्जी रूपी आत्मा भी प्रकृति के नियम अनुसार एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी एक रूप को छोड़ के दूसरा रूप धारण कर लेता है, लेकिन इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। यह आत्मा और शरीर अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक लड़का को उसके बीमार पिता कुछ लेने के लिए बाजार में भेजते हैं। कुछ ही देर में उसकी माँ उसको जल्दी घर लौटने के लिए बुलाती है। घर लौटने के बाद वो देखता है कि घर के सारे लोग रो रहे थे और एक सफेद कपड़े में उसके पिता सो रहे थे। वो पिता के पास जाता है और उन्हें बुलाता है, लेकिन कुछ ही समय पहले जो पिता उसके साथ बात कर रहे थे वो अब खामोश है। ऐसा क्यों? शरीर तो सामने ही पड़ा है, लेकिन शरीर के साथ कौन सी वो चीज नहीं है जिसके कारण वो खामोश है? उनकी चेतना नहीं है। दोस्तों, जो चीज इस नाशवान शरीर का चेतना है, जो चीज आपकी, मेरी और उस पिता की मुंह का आवाज है, वही एनर्जी रूपी आत्मा है, जिसके बिना हमारा शरीर एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता है। दोस्तों, अपने धन की, अपने मन की, अपने शरीर की, अपने मिजाज की घमंड दिखाना छोड़ दो, क्योंकि ये तो नाशवान है। और अपने बुद्धि की, अपने ज्ञान की, अपने स्किल की, अपने अंदर की मानवता की प्रकाश से अपने आत्मा को समझने की, सुनने की कोशिश करो और वो काम करो जो मौत के बाद भी इस दुनिया में तुम्हारा चेहरा भी दूसरों को जीने की ताकत प्रदान करे।